स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसका जो है हम लोग वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। जो आप सभी को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, तो इसलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो है इस क्लास को इन तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे जो है अगर इस क्लास को आप लोग अगर अच्छे से देख लेंगे तो इससे आप सभी 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप सभी आसानी से बना लेंगे अगर इस क्लास को अच्छे से करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी जो है इस क्लास का फायदा उठाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, बातचीत के लेखक का नाम जो है आप सभी को याद रखना है। बातचीत के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बातचीत के राइटर का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत शीर्षक क्या है? तो वो एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है। ऑप्शन दे देंगे आपको 23 जून 1844, 23 जून 1884, 23 जून 1840, 23 जून 1842, ऐसे करके आप सभी को 4 ऑप्शन देंगे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ऐसे इसीलिए आप सभी को दे रहे हैं ताकि आप सभी जो है ऐसे याद करेंगे कि तो आप सभी को याद करना जो है आसान लगेगा और याद जो है जल्दी हो जाएगी और आप लोग भूलेंगे नहीं, इसीलिए ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो और कब हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम है तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता मतलब फादर थे, उनका जो नाम था ना तो क्या था? तो वो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ है? निधन मतलब क्या कि मृत्यु, डेथ, उनका जो निधन हुआ है कब हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है तब जो है इनको वन लाइनर के रूप में लाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा जैसा काम वैसा परिणाम, इनके लेखक का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम, आप लोग मेरे साथ साथ बोलते भी रहिएगा तो आप सभी को याद हो जाएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि बातचीत क्या है? तो आप सभी को इससे पहले बताए कि बातचीत जो है वो एक यानी निबंध है। क्या है
दोस्तों, बातचीत क्या है? तो वो एक निबंध है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तभी जो है आप सभी के लिए लाया गया है, याद रखेगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। आप सभी को अगर इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो 100 में 100 करके आइएगा दोस्तों। और इस क्लास को देखने के बाद आप सभी कहीं पर भी यानी यूट्यूब में ही सर्च कीजिएगा कि चैप्टर 1 बातचीत ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% गारंटी, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो उसके बाद जो है आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर का अगर प्रैक्टिस करने जाइएगा कहीं पर भी तो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप सभी अच्छे से देखिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आप सभी को याद रखना है भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के निबंधकार थे? तो आप सभी को याद रखना है भारतेंदु युग, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए, मनुष्य जो आदमी जो बातचीत करते हैं तो उसके लिए जो उत्तम तरीका है तो वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है अवाक होकर बातचीत करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना? अवाक होकर बातचीत करना, यानी अवाक होकर बात करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद किसको बोलते हैं? यानी बातचीत करना। तो बातचीत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है या फिर महत्वपूर्ण है यानी खास जो है वो क्या है? तो वो है आत्मीयता दोस्तों। ठीक है, यानी संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना वो है आत्मीयता, जिसे हम लोग जो है कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। अगर आप यानी दो आदमियों के बीच जो बातचीत होती है तो उनको जो है आत्मीयता लेकर के अगर बात करते हैं तो वो बात बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना करके जो है बातचीत करना, उसी को हम लोग आत्मीयता कहते हैं। संवाद का यही जो है सबसे खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि संयोगिता यानी संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोगिता यानी संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को याद रखना है संयोगिता स्वयंवर के जो रचनाकार हैं वो है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम रचित प्रहसन के लेखक है। देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, ये क्या है? ये जो है प्रहसन है। ठीक है, ये एक प्रहसन है। इनके लेखक कौन है? तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो देखिए दोस्तों, वाद विवाद संवाद जो है वो एक क्या है? तो आप सभी को याद रखना है आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। देखिए, आलोचनात्मक निबंध की एक जो है किताब है वाद विवाद संवाद। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाएंगे दोस्तों, फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि बालकृष्ण भट्ट के मासिक पत्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। बालकृष्ण भट्ट के जो मासिक पत्र का नाम है तो वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के मासिक पत्र का नाम हिंदी प्रदीप है। ठीक है दोस्तों, और ये बुक जो है कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1877 को प्रकाशित हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का के मासिक पत्र का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप है। और वो जो है कब प्रकाशित हुआ है? तो 1877 मतलब कि 1877 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है कौन से विधा की रचना है दोस्तों? तो ये आप सभी को पहले बताया कि बातचीत एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताता है? तो देखिए दोस्तों, बातचीत जो एक निबंध है तो उसके माध्यम से यानी उसके जरिए लेखक क्या बताना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताता है? तो बातचीत की शैली बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकला? देखिए दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चन जो है आप सभी को इससे पहले बताएं कि हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट, तो वो प्रकाशित जो हुआ वो 1877 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे यानी उनके फादर जो थे तो वो जो है पेशे से यानी मतलब कि वो जो है बिजनेस से वो क्या थे? सॉरी, पेशे किसको बोलते हैं? पेशे जो हम लोग बोलते हैं ना, पेशे जो है रोजगार को बोलते हैं। किसको? रोजगार को बोलते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता रोजगार से थे तो वो क्या थे? तो वो एक व्यापारी थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो आप सभी को याद रखना है व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 क्या है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक का नाम बताएं। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 100 अजान एक सुजान के जो लेखक है तो वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
आप लोग लेखक के नाम में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही दे देते हैं, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट की जगह रामधारी सिंह दिनकर लगा करके आ जाते हैं। तो आप सभी को ऐसा अब नहीं करना है, क्योंकि आप सभी के लिए एक नया तरीका ये दिए हैं याद करने के लिए, तो इसलिए आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर पीडीएफ ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्या है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक का नाम बताएं, तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर कि नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ को कहते हैं, यानी नाटक जब शुरू होता है तो उनके मंगल पाठ को जो हम लोग कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि रोबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखे। देखिए रोबिन्सन क्रूसो जो है वो कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखे, तो वो 16 वर्ष तक नहीं देखे थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 क्या पूछा गया कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा। देखिए बोलने से ही मनुष्य का जो है साक्षात्कार पता चलता है या फिर यानी साक्षात्कार होता है, तो ये बात जो बोले थे, कौन बोले थे, तो आप सभी को याद रखना है बेन जॉनसन बोले थे। क्या बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य का जो है साक्षात्कार होता है, ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 क्या है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही होता है, ये बात किसने कहे थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये बात जो बोले थे कि असल बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्ति में ही होता है, तो ये बात बोलने वाले एडिसन साहब थे, ठीक है दोस्तों, कौन थे, एडिसन साहब थे, ये भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दोस्तों कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, तो आप सभी को याद रखना है 2 लोगों के बीच होता है, और ये बात जो बोले थे कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच होता है, तो वो कौन बोले थे, तो वो बोले थे एडिसन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर 26 क्या है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। देखिए बातचीत करने से मन जो है किस प्रकार हो जाता है दोस्तों, तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, यानी मन जो है हल्का हो जाता है और साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है अगर बातचीत किसी से हो जाता है, तो यानी दो लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अधिक प्रचलित कहाँ है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो प्रचलित है, फेमस जो है, वो कहाँ है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो यूरोप के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अधिक कहाँ प्रचलित है, तो वो यूरोप के लोगों में प्रचलित है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेंटअप एग्जाम में, याद है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर 28 क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से काल के रचनाकार है, इससे पहले आप सभी को युग बताए, वो जो है बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के रचना निबंध करते हैं, तो वो भारतेंदु युग के। अब यहाँ पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आप सभी को याद रखना है आधुनिक काल के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर 29 क्या है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। देखिए किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वो वाक शक्ति अगर नहीं होगी तो वो जो है ना सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 30 क्या है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। जो देखिए दोस्तों यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो थे तो वो कैसे व्यक्ति थे, यानी कैसा बिहेवियर के व्यक्ति थे, तो वो नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, कैसा नम्र स्वभाव के, ठीक है, यानी सॉफ्ट हार्ट के जैसे थे वो, ठीक है दोस्तों, तो वो नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, क्लियर हो गया। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो वो नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। देखिए बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ाई की जो रुचि एवं लालसा जगाई थी, तो वो कौन जगाए थे, तो वो उनके जो माता है, जो उनके माँ है पार्वती देवी, वही जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जो है जगाई, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर 32 क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं टोटल, तो आप सभी को याद रखना है 1000 निबंध लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, कितना 1000 निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं कुल, ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया। तो चलिए आज जो है हम लोग का यहाँ यानी हिंदी 100 मार्क्स का
जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, उसका वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन जो है क्लियर करा दिया गया है। अगर आप सभी इस क्लास को अच्छे से देखे होंगे तो आप सभी को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इस क्लास का फायदा उठाएं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप सभी को ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो पर डे जो है आप सभी को इसी टाइम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।